Dear students, the topic of immigration, emigration and migration, इस पे हम बात कर रहे हैं। एक बहुत चीज़ जो इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें नज़र आती है और ये हमें सुनने को मिलता है, वो है पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश, जैसा कि आप समझते हैं, कोई चीज़ हम धकेल रहे हैं। पुल हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। कौन से पुश फैक्टर्स हैं, वो कौन से पुल फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन, किसी भी जगह की माइग्रेशन या को वकूफ़ पज़ीर होने में या उसके होने में मददगार जो है वो साबित होते हैं। आइए हम उस पर बात करते हैं। पुश फैक्टर्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं, दीज आर दोज फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं विच कॉज द पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। पुश फैक्टर, जैसा कि आपको लफ्ज़ से जाहिर है, ये धकेल रहे हैं, ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं एक सर्टन जगह से दूसरी जगह पर जाने में। टटारो की ये 2020 की एक डेफिनेशन। इसी तरह से पुल फैक्टर, खींचना, अट्रैक्टर, ये मकनातीस से अट्रैक्ट करता है लोगों को। कुछ ऐसे हैं फैक्टर्स जो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जैसा कि लफ्ज़ और नाम से, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से जाहिर है, पुल फैक्टर्स, दीज आर दोज फैक्टर विच अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। वो किसी प्लेस की तरफ उनको अट्रैक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं, और लोग जो है वो उसकी तरफ जाने पे मजबूर हो जाते हैं। पुश फैक्टर्स जो है, they could be negative, they can leave negative aspect on the country or origin of, किसी भी जगह की कंट्री के ऊपर वो एक नेगेटिव इफेक्ट भी जो है वो डाल सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि हर कंट्री को पीपल, एक सर्टेन लोग चाहिए। अपनी कंट्री रन होती है, कंट्रीज बेस्ड ऑन इट्स पीपल, पीपल हु आर स्किल्ड, पीपल हु आर एजुकेटेड। इवन जो हमारी लेबर क्लास है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो सम टाइम माहिरीन कहते हैं कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि वाई पीपल आर लिविंग देयर ओन कंट्रीज। फिर इसके समाजी जो असरात जो मुरतब होते हैं, फैमिलीज पे असरात मुरतब होते हैं, फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी पे जो असरात मुरतब होते हैं, ये भी एक बड़ी बहस है। पुल फैक्टर्स को सम टाइम पॉजिटिव्स भी कहा जाता है, इन अ सेंस कि आपकी जो एक बहुत बड़ी एक जगह की तादाद जो दूसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी आपको नज़र आ सकती है, वहाँ की इकोनॉमिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जाहिर है जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, वहाँ की जो मौशी तरक्की है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे स्पेंडिंग करेंगे, वहाँ पे एक पूरे बिजनेस साइकिल का हिस्सा बनेंगे, वहाँ पे टैक्स पे करेंगे, तो वो भी हो सकता है। इसकी एक वाइस वर्सा चीज़ भी माय डियर स्टूडेंट्स हो सकती है। सम टाइम जो हमारे पुश फैक्टर्स हैं, वो किसी कंट्री के लिए अगर बहुत सारे लोग निकल गई हैं, तो जैसे वहाँ पे थोड़ी सी आप कह लीजिए स्टेबिलिटी आ सकती है, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके बच सकते हैं। पुल फैक्टर, जब लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ भी कंट्रीज़ के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठे हो जाना, वहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए भी जो है वो इश्यूज आ सकते हैं कि कैसे लोगों को आपने केटर करना है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो है वो आपने लोगों को देनी है। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें अंडरस्टैंड करनी है। इसी तरह से जैसा कि पुश एंड पुल फैक्टर्स है, दे आर अपेरेंटली diametrically opposed, both are sides of the same coin and both are equally important to understand। ये दोनों ही जो मैटर्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी द रीज़न। सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पोलिटिकल साइंस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो डिफरेंट डेमोग्राफर्स जो हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वाई पीपल माइग्रेट, as I told in my early lectures, it is not at all to leave your own country, to leave your own place। होना तो ये चाहिए कि फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए वेयर यू लिव, और आप जो है टूरिज्म के लिए अपनी मर्जी से दूसरी जगह पे आप जो है वो जाइए और कम बैक टू योर नेटिव टाउन, योर नेटिव प्लेस, जहाँ पे आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। एनीवेज, although specified to the forced migration, any other harmful factor can be considered as a push factors or determined trigger factors, such example being poor quality, lack of job, excessive pollution, hunger, drought or natural disaster। स्पेसिफिक टू अगर फोर्स माइग्रेशन की बात करें तो कोई भी एनी अदर हार्मफुल माइग्रेशन फैक्टर जो है वो कंसिडर हो सकता है पुश फैक्टर के तौर पे। वो जो हमें पुश कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, हालात हमें लेके जा रहा है उसकी तरफ। एक तो आपकी फोर्स माइग्रेशन होगी ना, वो तो समटाइम हालात अच्छे भी हों, समटाइम आपको फोर्स माइग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। अब जैसे एथनिक लोगों के इश्यूज हैं, समटाइम किसी कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज आर नॉट डेल्ट इन अ नाइस मैनर। दैट कंट्री इज रिच, दैट कंट्री हैज रिसोर्सेज, दैट कंट्रीज should take care of the people and it has a capacity to take care of the people, but the problem is minorities are not happy there, so they are forced to leave the country। तो वो एक और चीज़ है। बहरहाल जो नॉर्मल आपके पुश फैक्टर्स हैं वो हमारी पोर क्वालिटी ऑफ लिविंग है,
जो हमें पुश करते हैं किसी जगह पे जाने के लिए, लैक्स ऑफ जॉब है, एक्सेसिव पोल्यूशन है, हंगर है, ड्रॉट है या नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ये जो कंडीशंस है, सच कंडीशन, इट रिप्रेजेंट decisive reason for voluntary migration. The population prefer to migrate in order to prevent financially unfavorable situation or even emotional and physical suffering. ये जो कंडीशन है, सम टाइम ये डिसाइसिव रीजन भी होते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन के लिए, और पॉपुलेशन जो वो प्रेफर भी कर जाती टू माइग्रेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फाइनेंशियली अनफेवरेबल सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए। ग्रेट आयरिश की एक एग्जाम्पल एक आया, वहाँ पे कहत आया, फेमिन आया 1845 से 1849 which forced thousands of Irish families to immigrate to the United States to avoid starvation. ये एक बड़ी वजूहात बनती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंसान की ज़िंदगी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ लाइफ, ये सबसे बड़ा राइट है हमारा। उसके बाद हम हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो एक लाइन में हम कहते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इन चीज़ों की खातिर जब इस तरह के हालात होते हैं तब भी जो है वो फोर्स माइग्रेशंस होती हैं और लोगों को छोड़नी पड़ती है अपनी जगह। फेमिन आ गया, कहत आ गया। पुल फैक्टर्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फैक्टर्स होते हैं। रिसीविंग स्टेट्स, दे आर प्रेजेंट इन द रिसीविंग स्टेट्स, जो स्टेट्स रिसीव कर रही हैं माइग्रेंट्स को, वो ये उनकी साइड पे जो है वो होते हैं। द प्रॉमिस ऑफ रिलीजियस और पोलिटिकल फ्रीडम, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट, these are all the attractive factors for the immigrants. सबसे पहले आपको आपके मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त क्या वो मुल्क दे रहा है, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक ऐसी कंट्री जो कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो लोगों के लिए हैं। रिलीजियसली आप अपने अकायद के मुताबिक क्या वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यू हैव कैरियर, गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एडवांस कंट्रीज़, इंडस्ट्रियल जो आपकी स्टेट्स हैं दुनिया में, यकीनन वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ हु आर स्टिल फॉलोइंग दी फोर फादर्स के जो टाइम के जो उनके पेशे थे। पाकिस्तान की मिसाल लीजिए, हमारा बड़ा तबका अभी भी ज़राअत के साथ एसोसिएट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़राअत जो है वो बैकबोन ऑफ द नेशन कहलाता है, लेकिन बहरहाल अगर आप ज़राअत को एडवांस स्टेजेस की तरफ ना लेके जाएं, इफ़ यू डू नॉट लिंक एग्रीकल्चर विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर आप एक अलाइन ना करें इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, इनको एक पेश में ना लेके आएँ और सिर्फ आप ज़राअत को, एक टिपिकल ज़राअत के ऑक्यूपेशन को आप प्रमोट करें हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। दैट कैन कॉज अ पुश फैक्टर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस है, कि वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरीबडी दे ड्रीम टू गिव देयर चिल्ड्रन द बेस्ट लाइफ, बेस्ट एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे जो देही इलाकों से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होती है, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों को बुनियादी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में बुनियादी सहूलियात से जो है लोग, वो लोगों को नहीं मिलती। बेसिक एजुकेशन है वो नहीं मिलती। गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट वर्किंग इन अप्रोप्रिएट मैनर इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से आपके जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को नहीं मिलती। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट रूरल एरियाज़ में शहरों की निस्बत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस और ऐसी डिजीज़, या ऐसे इलाकों में आपको मैटरनल मोर्टेलिटी मिलेगी, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये सारे फैक्टर्स बहरहाल लोगों को मजबूर कर देते हैं। दे हैव टू कट देयर रूट्स एंड दे हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ द बेटर लाइफ।